स्क्रीन पे जिस इंसान को देख रहे हैं आप, ये अलीबाबा के फाउंडर रह चुके हैं जैक मा। जैक मा ने अमेरिका को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि अमेरिका के साथ क्या होगा, और वैसा ही हो भी रहा है। अब इस बीच भारत ने अपनी रेड लाइन अमेरिका को बतला दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान में बता दिया है कि लाल रेखा पार मत करना। आखिरकार भारत किस बात पर अड़ा हुआ है, और क्या भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार डील होगी, और इन सब के बीच में भारत ने चाइना का नाम क्यों लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कौटिल्य फोरम में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे थे और डॉक्टर एस जयशंकर से सीधे सवाल कर दिया गया कि अच्छा, भारत और अमेरिका का रिश्ता कैसा है, क्या ये ठीक है या फिर अभी ये खराब दौर पे है। इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने आंसर भी दिया और रेड लाइन भी बताई। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय तक भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब जैसे ही रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे विश आया और उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं। फिर से व्यापार वार्ता शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। इस बीच सिंगापुर के एफएम ने एक बहुत बड़ी बात कही, एक्स एफएम ने, और इन्होंने कहा कि बर्थडे विश करा डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इसलिए क्योंकि वो समझ चुके थे कि पीएम मोदी को झुकाया नहीं जा सकता है, भारत को अपने अनुसार झुकाया नहीं जा सकता है, और इस वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरे हिसाब से चलना चाहते हैं, बातचीत के दौर पर जाना चाहते हैं, दबाव भी बनाना चाहते हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या है? अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं या किसी तरीके की डील करना चाहते हैं? तो बेहद साफ बात है, इन्हें भारत का मार्केट चाहिए, और भारत का मार्केट के लिए ये बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं। चाइना दूसरी तरफ से इन्हें बुरी तरीके से परेशान किए जा रहा है। जो सोयाबीन चाइना खरीदता था, और ये चाइना आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से 1920 से 50% अमेरिका का सोयाबीन खरीद लेता था, इस बार जब से ये व्यापार युद्ध शुरू हुआ है चाइना ने 0 खरीदा है। और तब से रात के 12 बजे 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप मैसेज करते हैं कि मैं सोयाबीन की बात करूंगा जब चाइना से मिलूंगा। अब जरा सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति रात के 1 बजे सोयाबीन बेच रहा होता है। दूसरी तरफ चाइना के एक और रूप को देखें। स्क्रीन पर 2 लोग आपको दिख रहे हैं। इन दोनों लोगों को चाइना ने हाथों हाथ लिया है। कौन है ये? एक है लियू जून और दूसरे हैं ज़ैंग यितांग। ये दोनों ही बड़े हाई प्रोफाइल जॉब में रहे हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज वगैरह में, और इन्होंने बहुत कुछ सीखा अमेरिका से, और सीख कर अभी क्या हो रहा है, ये वापस आए हैं और चाइना ने इन्हें हाई प्रोफाइल जॉब दिया है। अब जरा समझिए, ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एक समय ये अमेरिका पहुंचे, अमेरिका में इन्होंने सीखा समझा दशकों तक, 1 साल 2 साल नहीं, अब ये वापस अपने देश आए हैं और अपने देश में ये योगदान देंगे। अमेरिका क्या खुद के लिए मुसीबत खुद ही बुला रहा है? अभी अगर आप देखें तो अमेरिका खुद फंस चुका है और अपनी नीतियों की वजह से फंस चुका है। जैक मा ने एक इंटरव्यू दिया था, और काफी पहले इंटरव्यू इन्होंने दिया था, अब तो ये दिखते ही नहीं है। चाइना की जो पॉलिसी है उसकी वजह से ये नदारत रहते हैं, सामने नहीं दिखते हैं। इनकी एक अलग अपनी कहानी है, पर इन्होंने जो इंटरव्यू दिया था वो बहुत सही इंटरव्यू दिया था और बताया था कि किस तरीके से अमेरिका अपनी कब्र खोद रहा है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया अमेरिका कैसे सोचता है। इन्होंने बताया that the Americans said, we just want to control the IP, we just want to technology, we just want the brand to leave the lower end jobs for the world. Great strategy. The past 30 years, IBM, Cisco, Microsoft. इन्होंने कहा कि एक समय था अमेरिका ये सोचता था कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, और जितने छोटे छोटे काम है, लोअर एंड के काम है, वो हम दे देंगे दूसरों को। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ 30 साल में IBM बना, सिस्कोल बना, माइक्रोसॉफ्ट बना, और ये बढ़िया था। बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने बनाया, बहुत सारा प्रॉफिट इन्होंने बनाया। इतना प्रॉफिट बनाया
कि चाइना के 4 बैंकों से भी ज्यादा प्रॉफिट इनका था कंपनियों का। लेकिन वो पैसे कहाँ लगे? वो पैसे लगे, अमेरिका ने 13 युद्ध लड़ा, $14.2 ट्रिलियन खर्च करा। उस युद्ध में ये पैसे खर्च हुए। अब जरा सोचिए आप, ये पैसे उस युद्ध में खर्च न होकर कहीं अच्छी जगह अगर खर्च होते तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता, कहीं व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर जॉब में मदद करता अमेरिका, तो वो पैसे अच्छे से रहते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने खुद के ऊपर भी वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करे, बल्कि फिर क्या आया, एक समय आने लगा, देखने को मिलने लगा कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी फोर्ड, बोइंग ये सब को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन फिर 10-20 साल हाल के वो सुनने में आने लगा कि अमेरिका ने पैसे लगाए सिलिकॉन वैली में, अमेरिका ने पैसे लगाए वॉल स्ट्रीट में, शेयर मार्केट, और सारा पैसा यहाँ जाने लगा। साल 2008 की मंदी आई और सारा चीज डूब गया और अमेरिका को लॉस हुआ $19.2 ट्रिलियन का और 34 मिलियन पूरे दुनिया में जॉब हाथ से चले गए। आप सोचिए, अगर ये पैसा वॉल स्ट्रीट में नहीं लगता, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगता, मिडिल ईस्ट में लगता और कहीं जगह पे लगता, तो ये पैसा उन्हें रिटर्न देता। और अभी का सीन क्या है? अभी का सीन ये है कि अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है और अमेरिका चाहता है इस कर्जे को फटाफट निपटाएं। और फटाफट निपटाने के लिए अमेरिका ने टैरिफ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये लंबे टर्म तक चलने वाली चीज है नहीं। जिसका बेस कमजोर होता है उसका सब कुछ कमजोर होता है। अब भारत की जहाँ तक बात है, अमेरिका को भारत एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है और इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने इस वीडियो में साफ किया है कि अगर आप मार्केट सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रेड लाइन है और जब बात करनी है तो हम रेड लाइन को पार नहीं कर सकते हैं। On the India-US issues, look, we have today issues with the United States. A big part of it is the fact that we have not arrived at a landing ground for our trade discussions. And the inability so far to reach there has led to a certain tariff being levied on India. In addition, there is a second tariff which, we have said, we publicly said we regard it as very unfair, which has picked on us for sourcing energy from Russia, when of course there are other countries who have done so, including countries who right now have a far more antagonistic relationship with Russia than we do. So I don't want to, I'm not minimizing the issues, but I don't think we should take it to a point as though this is going to percolate to every dimension of the relationship and there is something very fundamental at stake there. I think we need to see this in proportion. There are problems, there are issues, nobody is in denial of it. Those issues need to be negotiated and discussed and resolved, which is exactly what we are trying to do. But I would really sort of hesitate to read very much more into it than the issues. हमारे कृषि और डेयरी का सेक्टर छोड़कर ही आपको बात करनी होगी, चाहे जितनी मर्जी प्रेशर लगाओ, लेकिन ये एरिया बातचीत के लिए नहीं है। ये इन्होंने साफ कर दिया। इन्होंने आगे भी कहा कि देखो, दुनिया ऑर्डर जो है बदल रहा है। चाइना और अमेरिका के रिश्तों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दोनों का व्यापार युद्ध चलता है, दोनों के साथ युद्ध चलता है। क्या होता है, अभी एक ऐसी अनिश्चितता दुनिया में फैली है जिसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वेट एंड वॉच वाली मुद्रा है। वैसे भारत की बात करें तो भारत ने रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। भारत ने चावल वगैरह के एक्सपोर्ट को भी अब दिशा देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत बातचीत कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन हो जाता है तो कई सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।